हमारे ही हुक्म से तुम सबको नजरबंद किया गया। हमारा ही हुक्म था कि तुम सबसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, पर खबर ही कुछ ऐसी है जो हमें तुम्हें पता नहीं थी। खबर यह है कि कल राजा भारमल खुद हमारे कहने पर आगरा में तशरीफ ला रहे हैं। सुना है कोई खुशखबरी देना चाहते हैं। अब हम तुम सबसे ये पूछना चाहते हैं कि या तो वो हमें सबसे पहले खुशखबरी दें या फिर हम उन्हें पहले तुम्हारी साजिश के बारे में बताएं। तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम खुद तय कर लेंगे कि क्या करना है। तुम सब जा सकते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम खुद तय कर लेंगे कि क्या करना है। तुम सब जा सकते हो। हमने तुम सबको यहां से जाने को कहा है। चाहते क्या हैं आप? कि आप लौट जाएं। जोधा बेगम को नजरबंद गांव में पहुंचा दिया जाए। हमने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये 10 दिन के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा। आप हमारे बापू साहब के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? गुनहगारों को सबक समझाना बादशाहों की जरूरत नहीं। यदि हमारे बापू साहब के साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ तो हम सहेंगे नहीं। क्यों? जब अपनों को चोट लगती है तो खून चलता है ना जोधा बेगम। अरे हाँ, 17 बार रिश्ता ठुकराए जाने के बाद अब जाके आपकी बहन का रिश्ता तय हुआ है। बहुत खुश होंगे आपके वालिद साहब, और आपके लिए भी रिश्ता बहुत अहमियत रखता हो। क्यों ना इस बात को लेकर जश्न मनाया जाए। ऐसा मत कीजिए, हमारे बापू से टूट जाएंगे और हमारी बहन। क्या मिलेगा आपको उन्हें इतना दुख पहुंचाकर? सुकून। आपको तकलीफ पहुंचाकर हमें सुकून मिलेगा। हुक्म की तामील हो। सुना है राजा भारमल जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं शहंशाह राजा भारमल अब बाकी आमेर के लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जानने के लिए तो हम भी बेकरार हैं कि राजा भारमल शहंशाह से बचेंगे या नहीं। देखना चाहेंगे दीवाने खास में शहंशाह राजा भारमल का कैसे इस्तकबाल करते हैं। दिखाइए। हमें आपका संदेश मिला था और हम आ ही रहे थे ये शुभ सूचना देने के लिए। हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट आपके लिए। हमारी बेटी सुकन्या का संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के बेटे कुंवर रतन सिंह के साथ पक्का हुआ है। आने वाली पूर्णिमा को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बहुत खुशी की बात है। तो
मुंह मीठा करने की कृपा करें। जरूर, पर उससे पहले आप खाइए। इस मिठाई का प्रबंध हमने किया है महाराज, इसे चखने का गौरव भी हमें दिया जाए। यहां आदेश करने का अधिकार केवल शहंशाह को है। इजाजत है। आपको बुरा लगा होगा राजा साहब, लेकिन क्या करें, आजकल आगरा में जहर खुरानी कुछ ज्यादा हो रही है। हम समझे नहीं। समझ जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं जलाल? राजा भारमल को सच बता क्यों नहीं रहे? खैर, हम इनका लुत्फ इत्मीनान से बाद में उठाएंगे। इन्हें ले जाया जाए। शहंशाह, आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। किंतु हमने तो अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की। जाहिर सी बात है राजा साहब, इतने दूर से आए अपनी बेटी के ससुराल में वालिद सबसे पहले अपनी बेटी का दीदार करना चाहेंगे। राजा साहब को उनकी बेटी के पास ले जाया जाए। धन्यवाद। हम समझ सकते हैं कि खुद पर इल्जाम सुनकर क्या गुजरेगी राजा भारमल। प्रकाश हम वहां मौजूद होते, उनके चेहरे का बदलता हुआ रंग देख पाते। परंतु ये सूचना हमें शहंशाह ने स्वयं क्यों नहीं दी? हम उन्हीं से मिलकर तो आ रहे हैं। अब हम समझे कि हमारी लाई हुई भेंटों का इतना कड़ा निरीक्षण क्यों किया गया। हमारी लाई हुई मिठाई को हमें पहले चखने को क्यों कहा गया। शहंशाह को संदेह था कि हम कहीं उन्हें विष न दे दें। हे देवी मां। बापू साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें शीघ्र ही शहंशाह से मिलना होगा जोधा। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमें उनका संदेह शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा। आपने हमें बताया क्यों नहीं शहंशाह कि आपने हमारे बच्चों को बंदी बनाया है? उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे आप, पर फिर इतनी घिनौनी साजिश थी कि हमें डर था कि कहीं अगर अपनी जुबान से कहेंगे तो हमारी जुबान मैली ना हो जाए। बेहतर था अगर आप अपने बच्चों से खुद उनकी कारगुजारी सुने। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस बेरहमी से उन्होंने हमारी औलाद को मारा है। शहंशाह, इस दुर्घटना का बहुत खेद है हमें। आपके साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु ठीक से जांच किए बिना हमारे बच्चों पर इस तरह का आरोप लगाना कहां तक उचित है? आप अमेर के राजा हैं और एक बुजुर्ग, इसलिए हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। गुनाहों से सवाल करने की कोई गुस्ताखी नहीं करता। हम आपके ससुर भी हैं। इस वक्त सिर्फ आप एक मुल्जिम के वालिद हैं, वो वालिद जिसके बच्चों के हाथ हमारी औलाद के खून से रंगे हैं। और सही कहा आपने राजा साहब, जब तक कोई सबूत ना हो सजा देना ठीक नहीं। हमने इसीलिए आपके बच्चों को नजरबंद किया है, वरना अब तक हम सबके कत्ल कर चुके होते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए राजा साहब, इस दिन हमारा शक यकीन में बदलने के लिए हमें कोई सबूत मिल गया। उस दिन हम आमेर की तारीख और इसकी किस्मत बदल देंगे। हम आपको भी मुजरिम समझने से चूकेंगे नहीं राजा साहब। इनकी मेहमान नवाजी के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं बड़े। ये ससुर हैं हमारे, जैसा इन्होंने कहा। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन खानसामों से लजीज पकवान बनाकर इन्हें पेश किए जाएं। आज हम अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप भले ही हमें अपराधियों का पिता समझते हो, तो आप हमारे लिए जवाइसा हैं। आपके घर से शोक सूचना मिली, आज हम उपवास रखेंगे।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।